अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू joportal.pk। joportal.pk एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पूरे पाकिस्तान से लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स के बारे में बताया जाता है। joportal.pk पे हम आपको सरकारी, गैर सरकारी और नीम सरकारी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो joportal.pk को विज़िट करें, हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स हैं। पाकिस्तान आर्मी ने कुछ अर्सा पहले से ख़वातीन कैंडिडेट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे लेडी कैडेट कोर्स भी कहा जाता है, LCC यानी कि लेडी कैडेट कोर्स। और इस अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें जो LCC 21 है उसकी एडवर्टाइजमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन जून 7 से शुरू होगी और जून 27 पे एंड होगी। तो आज इंशाल्लाह हम लोग जो है लेडी कैडेट कोर्स 21 के बारे में थोड़ा सा जो है आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप जॉब पोर्टल को विज़िट करें और पाक आर्मी जॉब्स 2020 और ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज लेडी कैडेट कोर्स 21 इस जॉब को जो जॉब की पोस्ट है इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ कौन-कौन से डिपार्टमेंट में है या क्या-क्या जो है आप लोगों के पास एजुकेशन रिक्वायर्ड है टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज़ अ कैप्टन। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हमें BSc या BS इन फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, MSc और MS इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट और MBA और MS फाइनेंस। तो ये डिग्री जिनके पास हैं वो कैप्टन की सीट के लिए वो ख़वातीन कैप्टन की सीट के लिए अप्लाई कर सकती हैं थ्रू LCC यानी लेडी कैडेट कोर्स 2022। ओके। इसके अलावा हमारे पास ये BE यानी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और MS इन टाउन प्लानिंग होना चाहिए। इस तरह BE और MS आर्किटेक्चर होना चाहिए, सही है। इसी तरह BE MS इन GIS एंड RS और सिविल इंजीनियरिंग, सही है। तो इसके ये जो डिग्रीज़ हैं MS इन GIS एंड RS या सिविल इंजीनियरिंग, ये कैंडिडेट्स भी अहल हैं, ख़वातीन कैंडिडेट्स, सारी बात है। इसके अलावा जो आपके पास टेलीकॉम इंजीनियरिंग है उसके आपके पास बैचलर्स हो या MS हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें प्रेफरेबल जो है वो एक MS डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कॉर्प्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन कैंडिडेट्स की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसमें बैचलर्स किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर्स और इक्विवेलेंट इन IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। तो जिन कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स की डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशन की या पीस और एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास BS और MS इन TV एंड फिल्म प्रोडक्शन या BS MS और PhD इन मीडिया स्टडीज़ या फिर आपके पास MA या BS इन जर्नलिज्म, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट के पास जर्नलिज्म की डिग्री है, मीडिया स्टडीज़ की डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फिल्म प्रोडक्शन और TV की जिनके पास डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन और या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा LLB जिन्होंने किया हुआ है, ख़वातीन वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, वो भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि दे शुड बी प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ बार ये विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसका मतलब ये है कि वो मेंबर ऑफ बार भी हों और वो उनके पास कम से कम 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री कम से कम बैचलर्स डिग्री जिनके पास हो, ठीक है। और जो हमारे पास एकेडमिक प्री रिक्विजिट हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। कम से कम आपका CGPA 2.4 होना चाहिए, तो यानी कि मिनिमम 60% मार्क इन एनुअल सिस्टम, सही है।
यानी कि कम से कम आपका CGPA 2.4 आउट ऑफ 4 या कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए जहाँ पे एनुअल सिस्टम है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम में आपका CGPA 2.5 आउट ऑफ 2.4 होना चाहिए, यानी कि 2.5 कम से कम CGPA आपका होना चाहिए। MS और MPhil और MS विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि अगर आपके पास MPhil या MS की डिग्री है तो आपको बैचलर्स के जो डिग्री होल्डर्स हैं उनसे प्रेफरेंस दी जाएगी। नो थर्ड डिवीजन और ग्रेड D एंड ओनली 1 सेकंड डिवीजन और ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास थर्ड डिवीजन या ग्रेड D ना हो और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, या ग्रेड C सिर्फ एक आपका जो है ना सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपके एकेडमिक कैरियर में, सही है। एक से ज़्यादा अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तब भी आप अहल नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC और PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, तो या आप हायर एजुकेशन कमीशन और या पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कमीशन से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ग्रेजुएट होंगे तो तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे इदारे जो HEC से रिकॉग्नाइज नहीं हैं, ऐसे डिग्री होल्डर्स जिनके पास डिग्रीज हैं जो कि ऐसे इदारों से ली गई हैं जो HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट एक्वायर्ड एजुकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो तलबा जिन्होंने प्राइवेट दाखिले भेज के जो है BA MA या BE या MPhil किया है, MS किया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ये इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे हमने मेंशन की हुई हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मेंशन किया हुआ है, और इसके अलावा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप आर्मी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर पे लेके जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए वो सब हमारी वेबसाइट jobportal.pk पे जो है वो हमने मेंशन किए हुए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट jobportal.pk को विज़िट करें और यहाँ पे इन सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेंशन है, आप इनको रीड करें ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको हर चीज़ का इल्म हो, आपको पता हो कि आपने किन स्टेप से होकर गुजरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। इसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 जून से स्टार्ट होगी और 27 जून तक चलेगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, jobportal.pk को विज़िट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।